नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है अधूरा प्यार। मेरा नाम कनिष्क है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई, उसका यहाँ मामा घर था और वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम अंजलि था। मेरी उम्र करीब 22 साल है और वो भी करीब मेरी ही उम्र की होगी। और जब मैं उसे पहली बार देखा तो उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब से मैं रोज अपने घर के बाहर बैठकर उसकी एक झलक का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है और मैं अंजलि से कैसे बात करूं, हमेशा यही सोचता रहता था। फिर कुछ दिनों के बाद अंजलि की बात मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इसी बहाने मैं भी अंजलि से बात कर पाऊंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर भी आने लगी और मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे काफ़ी खुशी मिलती थी। अंजलि अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। अंजलि मेरी बहन के साथ ही शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी और मैं भी उनके साथ ही रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा लगने लगा था कि अंजलि के साथ मैं घूम रहा हूँ और उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में मानो उड़ने लगा था। अंजलि के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी अच्छे से जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और अंजलि के साथ वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यह सब काम मैं भी करने लगा था। अंजलि की मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी और मुझ पर भरोसा भी करती थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि अंजलि को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने के लिए भी भेज देती थी। उसकी मामी तो हमारे घर के सामने ही रहती थी, वो तो पहले से ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं फिलहाल तो सुबह शाम अंजलि के साथ ही रहता था और मुझे अंजलि से सच्चा वाला प्यार हो गया था और मैं शादी के सपने भी देखने लगा था। मेरे दोस्तों को यह पता चल गया और वो अब मेरी टांग खींचने लगे थे और साथ ही मुझे चिढ़ाने भी लगे थे। बोलते थे कि अंजलि को बता दे, तो फिर मैं उनको मना कर देता था। अंजलि का मुझे पता नहीं था कि उसके मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ जरूर दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा था। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रही। सोचते सोचते वक्त निकलता जा रहा था। मैंने सोचा कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इसी दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा, लेकिन अंजलि अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपने घर की छत पर उसे ले गया और फिर जब अंजलि और हम दोनों अकेले थे तब अंजलि को मैंने प्रपोज कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है और यह सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर वो बोली कि उसे कुछ बताना है और इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और फिर वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और अंजलि के सपने संजोने लगा। फिर सुबह होते ही अंजलि की मामी मेरे घर आई और वो कहने लगी कि अंजलि को मैं उसके घर छोड़कर आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि अंजलि की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार है और वो कह रहे हैं कि उनके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। शादी तो अभी 5 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 15 दिनों में ही करनी पड़ेगी। उसकी मम्मी भी इसलिए ही जल्दी चली गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनका घर हमारे यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर पर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो अंजलि को पता भी नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था और वो मुझे कह रहे थे कि अगर लड़की की हाँ है तो उसे भगा के ले जा। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई।
मैं बाइक चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। मेरे दोस्तों ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन उस समय हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया था। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था और मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चलो अंदर चलो, धूप में इतना चला कर आया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन साथ ही मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है तो हमारा भी फर्ज होता है कि उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई कभी किसी पे भरोसा नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।